जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, हम ये किताब पढ़ रहे हैं गुलामगिरी, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने लिखी है। इसका हमने 6 भाग अब तक पढ़ लिए हैं। इस 7वें भाग में ये यहाँ पे जो ऊपर डिटेल लिखी होती है इसके अंदर, उसको पढ़ने जा रहे हैं आज। तो जो शुरू ऊपर में जो डिटेल लिखी है उसको पढ़ लेते हैं पहले कि इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। हमें बताया गया ब्रह्मा तार के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अटक नदी के उस पार जाने पर रोक। प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे। पुरोहित राक्षस यज्ञ, बाणासुर की मृत्यु, अछूत परवारी, दागे की केंडली का निशान, मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्णी, कुनबी, शूद्रों से नफरत, अस्पृश्यता, मांगल्य यानी सोवले, धर्मशास्त्र, मनु, पुरोहित, पुरोहितों की पुरोहिताई, प्रजापति की मृत्यु आदि, मृत्यु ब्राह्मण आदि के संबंध में। तो क्या कहते हैं, ढोंडीराव जी कह रहे हैं, वामन की मौत के बाद उपाध्यों का मुखिया कौन बना? ज्योतिराव जी बोलते हैं, वामन की मौत के बाद उन लोगों को कुलीन मुखिया बनाने के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसीलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी ही सारा राज्य संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता था वह उस तरह के काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसकी बातों पर लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसीलिए उसको चौमुहा यानी 4 मुंह वाला कहकर पुकारने का रिवाज चल पड़ा। मतलब यह है कि बहुत ही चतुर, हठीला, दुस्साहसी और निर्दयी था। ढोंडीराव जी कहते हैं, ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? ज्योतिराव जी कहते हैं, ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली और उसे जो ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की नीरस जो कुछ कहानियां याद थी उनमें से कुछ कहानियां उसमें मिलाकर उस काल की सर्वकृत, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज की पारसी बैती जैसी छोटी छोटी कविताओं यानी छंदों की रचना की और सबका सार ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई और उसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। उस समय उपाध्याय लोग अकाल में बिना भोजन पानी के मरने लगे थे, तो वे लुके छुपे ईरान से ईरान में भाग गए। इसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया कि अटक नदी या समुद्र को पार कर किसी को नहीं जाना चाहिए और इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था भी कर दी। ढोंडीराव जी कहते हैं, फिर उन्होंने उस जंगल में क्या खाकर अपनी जान बचाई? ज्योतिराव जी कहते हैं, उन्होंने वहां के पेड़ों के फल, फूल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल के कई तरह के पक्षी और जानवरों को ही नहीं बल्कि कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ियों को भी मारा, भून कर खाया और अपने प्राण बचाए। इसीलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की मुश्किलों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें इस बात की शर्म और पछतावा होने लगा तो उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत पड़ी हुई थी, उस आदत को एकदम छोड़ना उनके लिए मुश्किल बात था। कुछ समय बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छुपाने के लिए पशुओं को मारकर मांस खाने को सबसे बड़ा दोष छुपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया होगा और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में अपने ग्रंथों में भी लिख दिया। ग्रंथों में इस तरह के यज्ञों का पूरी तरह से समर्थन किया
उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म बाद में यज्ञों का धर्म ही कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना बिना पशु हिंसा के वैदिकों का यानी ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। ढोंडीराव जी, बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? ज्योतिराव जी कहते हैं, बलि राजा के पुत्र बाणासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखो उधर निराशा का माहौल था। हर कोई अपने आप को राजा समझ रहा था। सभी लोग ऐशो आराम में पूरी तरह से लगे थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है, लिया। फिर उसने राक्षसों पर यानी रक्षक जो ब्राह्मणों के यहाँ के अब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षा करने वाला होना चाहिए। रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनकी पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने से पहले सोचा होगा कि आगे न जाने किस तरह की मुसीबत आ जाए और हम सभी को तितर बितर होना पड़े। उसमें हमको अपने अपने परिवार को पहचानने में मुश्किल होगी। इसीलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में 6 सफेद धागों से बनी रस्सी को अर्थात जाति निर्देशित निशान, जिसे आज ब्राह्मण लोग ब्रह्मसूत्र यानी जनेऊ कहते हैं, उसे हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर भी उन्हें उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए, इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से पहचानकर अलग अलग करने लगे। ढोंडीराव जी, उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया? ज्योतिराव, ब्रह्मा ने अपने उन पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य में घुसकर हमला किया। वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले पस्त कर दिए। राज्य के अधिकांश क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महाअरी, आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है, क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसके चंगल में आने उनका सब कुछ छीन लिया। बाद में उसने सत्ता के अहंकार में उन सब शूद्र लोगों, जिसका अपभ्रंश रूप शूद्र है, को अपना गुलाम बना लिया। उनमें से कई लोगों को गुलाम के रूप में सेवा करने के लिए अपने लोगों के घर परिवार बांट दिए। फिर उसने गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भू क्षेत्र विभाजन करवाया और उन बाकी सभी शूद्रों को खेतीबाड़ी करने के लिए मजबूर किया। उसने इन किसान शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर बाकी भाग इन स्वामी को दे देने का नियम बना दिया। इसी की वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलकर्णी, जिसका अपभ्रंश रूप कुलकर्णी हो गया। और उसी प्रकार उन शूद्र कुलों का किसान नाम कुलवाड़ी, जिसका प्रभाव कुलबी या फिर कुनबी हो गया। उन दास कुनबियों की औरतों को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था, इसलिए कभी कभी ब्राह्मणों के घर का काम मजबूर होकर करना पड़ता था। इसीलिए कुनबी और दासी शब्दों के अर्थ में कोई फर्क नहीं है। बाद में सभी ब्राह्मण अहंकार में शूद्रों को इतना नीचा मानने लगे कि उसके बारे में यदि सारी हकीकत लिख दी जाए तो एक अलग से ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इस तरह की कई बातें आज भी समाज में प्रचलित है। यह किताब बड़ी नहीं हो, इसीलिए उन बातों की चर्चा यहाँ मैं संक्षेप में ही कर रहा हूँ। उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण भी, चाहे वे झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों ना हो, जब भूखे मरने लगे तो
जो नहीं करने होते थे ऐसे हेय समझे न जाने वाले काम भी करने लगे। वे लोग पाप पुण्य का भी ख्याल नहीं करते और अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की साजिश खोजते रहते हैं। अंत में जब उनका बस नहीं चलता है तो वे शूद्रों के दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं, लेकिन शूद्रों के घर के नौकर सेवक बनकर उनके खेत के जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। पशुओं के बाड़े में गोबर उठाने के लिए, बाड़े की सफाई करने और गोबर की टोकरी सिर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए मोट को जोत कर खेतों को फल सब्जियों के बागों में पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलिहान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदाली, फावड़ा चलाने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों में हंसिया से घास काटकर बैलों के लिए खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग हाथ में लाठी लेकर रात में खेतों की देख रेख करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने में अपनी तौहीन समझते हैं। वे लोग शूद्रों के घरों में नौकर के साथ में उनकी घोड़ियों की सफाई कराने के लिए, घोड़ियों को दाना खिलाने के लिए घोड़ों के आगे पीछे दौड़ने में संकोच करते हैं। वे लोग शूद्रों की जूतियों को बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर और उनके जूठे बर्तनों की साफ सफाई के लिए, उनके घर की लालटेन साफ करने के लिए, जलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर की लिपाई पुताई का काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। उन लोगों को रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, माल धक्के पर, कुली कबाड़ी का काम करने में शर्म आती है। इसी प्रकार औरतें शूद्रों की नौकरानियां होकर शूद्रानियों को नहलाएंगी नहीं, उनके बाल कंघी नहीं करेंगी, शूद्रों के घर साफ सफाई का काम नहीं करेंगी, शूद्रानियों के लिए बिछौना नहीं लगाएंगी, उनकी साड़ियों, उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी, उनकी जूतियां संभालने के लिए तैयार नहीं होंगी। ऐसा करने में उन्हें शर्म आती है। फिर जब वे महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने के लिए ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, उन पर वैचारिक हमले करने लगे, तब से सभी ब्राह्मण शूद्रों से इतनी घृणा करने लगे कि वे शूद्र को छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार कर देते थे। उसी नफरत की वजह से आज के ब्राह्मण शूद्रों द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या पानी भी नहीं पीते। ब्राह्मणों को किसी शूद्र के द्वारा छुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए शकुन अपशकुन, मांगलिक, सोवले ओवले होने के अंधविश्वास को जन्म दिया गया और उनमें आम रिवाज हो गया। फिर शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने मांगलिक होने की धारणा का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मण किसी शूद्र का स्पर्श होते ही वह अपवित्र यानी नापाक अमांगलिक हो जाता था। इसको मजबूत करने के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र, भ्रष्ट व अवैधानिक किताबें लिख डाली। ब्राह्मणों ने पुख्ता रोक लगा दी, शूद्रों को किसी भी तरह पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाए, उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद यदि शूद्रों को अपने गौरवशाली इतिहास का पता चल गया तो वे उनकी छाती नोचने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ बगावत विद्रोह करेंगे। इसीलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने धर्म शास्त्रों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ नियम बनाया। यही नहीं, ब्राह्मण यदि धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हो तो एक शब्द भी शूद्र के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी भी पूरी व्यवस्था की। इस तरह का विधान भी उन्होंने अपने धर्म शास्त्र में लिख दिया था। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद हैं। इसी आधार पर आजकल मांगलिक ब्राह्मण भी उस तरह की अपवित्र भ्रष्ट किताबों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते। लेकिन अब समय काफी बदल गया है।
अब ईसाई समझे जाने वाली अंग्रेज सरकार की धाक से एक शिक्षा विभाग के पेटू ब्राह्मणों को यह कहने की हिम्मत ही नहीं होगी कि वे शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे। वे अपने पूर्वजों का लुच्चापन, हरामखोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। उनमें आज भी यह हिम्मत नहीं कि शूद्रों को सही जानकारी देकर अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें और अपना अवास्तविक गुणगान न करें। उनको अपने झूठे इतिहास पर आज भी गर्व है। वे स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को साधारण व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी नहीं पढ़ाते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतू देश अभिमान, देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभक्त बनवाते हैं। इसके अलावा वे शूद्रों के बच्चों को शिवजी जैसे धर्म भोले अज्ञानी शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते रहते हैं। शिवाजी, और ये शिवजी नहीं, शिवाजी शिवाजी राजा ने अपना देश मलेच्छों यानी मुसलमान से मुक्त करवाकर गो ब्राह्मणों का कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ंत कहानियां पढ़ाकर उन्हें खोखले सर्वधर्म ब्राह्मण धर्म के अभिमानी बनाते हैं। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज की शक्ति के अनुसार जोखिम के काम करने लायक विद्वान नहीं बन पाते। इसका परिणाम यह होता है कि सभी सरकारी विभाग में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ हो जाती है। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी सेवाओं में न आ पाए, इसीलिए इतनी सफाई से चालाकी से जुल्म ज्यादतियां करते हैं कि यदि इस संबंध में पूरी हकीकत लिखी जाए तो कलकत्ते में नील की खेती के बगानों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज लोग जो जुल्म करते हैं वह 1000 में एक आधा भी नहीं भर पाएगा। अंग्रेजी राज्य में भी हर और ब्राह्मणों के हाथ में नाम मात्र के लिए टोपी वाले सत्ता होने की वजह से वे अज्ञानी और शूद्र प्रजा को ही नहीं बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वे लोग भविष्य में सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणों की इस व्यवहार के बारे में सरकार को भी जानकारी है, फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे का स्वांग रचकर केवल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों के कंधों पर अपना हाथ रखकर उनकी नीति से ही चल रही है। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राह्मणों की इस चालाक नीति से गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है, इसे कोई नकार नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्मा ने यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बना लेने के बाद इतने अहंकार में आ गया था कि उपहास करने की दृष्टि से महारियों का नाम प्रजापति रख दिया। यह तर्क निकाला जा सकता है, किंतु ब्रह्मा के बाद आर्य लोगों का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया। अब यहाँ पर अपने इसका 7वां भाग समाप्त होता है। अगले बार हम इसका 8वां भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।